एवरीवन, वेलकम टू कविता हायर एडु क्लासेस। कविता हायर एडु क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च के अनेक टाइप्स होते हैं। इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग बेस पे, अलग अलग ग्राउंड पे डिवाइड किया है। इसको प्रोसेस के बेस पे डिवाइड किया है, फाइंडिंग के बेस पे डिवाइड किया है, एम एंड ऑब्जेक्टिव के बेस पे डिवाइड किया है, और भी ग्राउंड है जिसके आधार पे इसको डिवाइड किया है। इस तरह से इसके बहुत सारे टाइप्स हो गए। इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो है प्रोसेस के बेस पे रिसर्च को कितनी तरह से डिवाइड किया गया है, इसको आज हम लोग देखेंगे। गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले और आप उसको पूरा देख पाए। आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, कोई भी क्लास आपकी स्किप ना हो। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें कि आपको क्लास कैसी लगी, ये मुझे जरूर बताएं। ओके गाइज, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट्स से यूजीसी नेट कर रहे हैं, आप नेट जेआरएफ कंप्लीट करना चाहते हैं तो, और या अगर आप पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हैं और आपको कंप्लीट करना है एजुकेशन सब्जेक्ट से, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको पूरे कोर्सेज की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके गाइज, तो क्लासेस को आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस के बेस पे रिसर्च को कितनी तरह से डिवाइड किया गया है। प्रोसेसिफिकेशन के दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब कि क्वांटिटी, नंबर, डेटा जो है इसमें जो कलेक्शन होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ये हुआ क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके जस्ट अपोजिट आपके क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। क्वालिटेटिव मतलब इसमें क्वालिटी देखी जाती है, गुण देखे जाते हैं, इसमें नंबर नहीं देखे जाते हैं। तो इसमें जो डाटा कलेक्शन होता है इस रिसर्च के लिए वो नॉन न्यूमेरिकल होता है। जैसे कि इसमें वॉइस यूज होती है, इसमें वीडियो, टेक्स्ट वगैरह यूज होती है, इसमें नंबर यूज नहीं होता, जैसे कि नाम से ही पता है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, सेकेंड इसका डिफरेंस है, ये है कि सिस्टमेटिक। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसका ये सिस्टमेटिक होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक मतलब सिस्टम के वे से, एक सिस्टमेटिक ढंग से ये आगे बढ़ती है कि किसके बाद क्या करना है। जैसे कि पहले रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो एक सिस्टम के तहत ये चलती है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। इसको सिचुएशन के हिसाब से इसको चेंज हो जाता है ये। मतलब कि जैसे इसका एग्जाम्पल में देखेंगे, आप केस स्टडी है, इसके इथनोग्राफी है, तो इसमें जो है सिचुएशन के हिसाब से इसमें चेंज हो जाता है। ये फिक्स नहीं होता है कि इसी प्रोसेस से ये जाएगी, इसका ये फिक्स नहीं होता है। और मैं डिफरेंस इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों में अगर आप डिफरेंस जानेंगे और फिर इसके डिफरेंस भी जान जाएंगे और इसके कैरेक्टर क्या क्या है दोनों के वो भी जान जाएंगे। तो इसमें ये दोनों जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, इसीलिए इसमें डिफरेंस शब्द का मैं यूज कर रही हूँ। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है इसमें आपका डिडक्टिव मेथड यूज होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका इंडक्टिव रिसर्च यूज होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज लार्ज होता है, इसमें लार्ज सैंपल साइज लेते हैं और उसको रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में स्मॉल साइज जो है, सैंपलिंग की साइज, सैंपल की साइज जो है वो स्मॉलर होती है, कम इसमें सैंपल जो है वो कम लेते हैं। जैसे कि केस स्टडी रहता है, कोई पर्टिकुलर चीज का केस स्टडी करते हैं। इथनोग्राफी रहता है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम लोग उसको इथनोग्राफी करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं। लेकिन क्वांटिटिव जो होता है एक होल रहता है, बहुत बड़ी संख्या में उसमें सैंपल होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में उसको लेते हैं। तो क्वांटिटिव, क्योंकि अगर क्वांटिटिव रिसर्च में अगर कम लेंगे तो फिर उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसमें जितना क्वांटिटिव रिसर्च की एक कैरेक्टर ये है कि इसमें जितना ज़्यादा लार्जर साइज लेंगे सैंपल की, उतनी कम एरर इसमें आएगी, और जितनी कम लेंगे उतनी ज़्यादा इसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है सर्वे यूज होता है आपका, इसमें एक्सपेरिमेंट यूज होता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, इसका एग्जांपल में हुआ आपका केस स्टडी करते हैं, इथनोग्राफी करते हैं, नैरेटिव करते हैं, ये सारे में क्वालिटेटिव रिसर्च यूज होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड होती है और ये जो आपकी ये सब्जेक्टिविटी बेस्ड होती है। ये आपको साइंस में यूज होता है, ये आपका सोशल साइंस में यूज होता है। सैम्पलिंग जो है इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं
और इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं। इसमें जो है नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। पहले ही बताया कि ये स्ट्रक्चर्ड होता है, ये एक सिस्टम वे से सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। जैसे कि पहले ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, एक सिस्टम से चलती है। जबकि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको पहले से सोच समझ के इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिस्कवरी बेस पे होता है। एक न्यू साइट को खोजते हैं, एक नया चीज को ढूंढते हैं, इस तरह से इसमें जो है पहले से फिक्स करके नहीं कर सकते हैं कि इसी प्रोसेस से जाना है और इसी प्रोसेस से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं होता है। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, इसकी जो रिजल्ट आती है इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च को हम लोग, इसकी संभावना कम होती है कि इसको हम लोग सामान्यीकरण कर पाए, क्योंकि इसकी जो रिसर्च होती है ये पर्टिकुलर बेस से होती है। जैसे केस स्टडी होती है, किसी पर्टिकुलर की केस स्टडी होती है, उसको अदर चीज़ों पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। इथनोग्राफी होती है, कोई एक ग्रुप की होती है, कोई एक समूह की होती है, उसको हम लोग इथनोग्राफी रिसर्च करते हैं, तो उसको हम पूरे अदर समुदाय में या अदर जगह में उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर सेम टर्म कंडीशन होता है तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि क्वालिटेटिव रिसर्च को हम लोग जनरलाइज करें। तीसरा जो लास्ट इसका ये है कि इसमें जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग व्हाट को ढूंढते हैं, जो जैसा है उसको उसी तरह से यूज करते हैं। जैसे इसमें डिस्कवरी होता है, आपका सर्वे होता है, तो जो प्रेजेंट में जैसा जो है उस तरह से उसको यूज करते हैं, कि मतलब कि व्हाट को ढूंढते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग व्हाई को ढूंढते हैं, हाउ को ढूंढते हैं, बैक को एकदम मतलब डीप स्टडी होती है कि मतलब कि हिस्टोरिकल हुआ, कुछ भी मतलब डीप में जाके कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग रिसर्च करते हैं। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ये जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जो चल रही है व्हाट के बेस पे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इस तरह से व्हाट के बेस पे क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये हाउ एंड व्हाई के बेस पे करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रोसेस के बेस पे क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च दो तरह के रिसर्च होते हैं। क्वांटिटेटिव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्वांटिटी बेस्ड होता है, क्वालिटेटिव जिससे नाम से पता चल रहा है कि क्वालिटेटिव बेस्ड होता है। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। इसमें नंबर बेस्ड होता है और ये क्वालिटी बेस्ड होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, एक में सब्जेक्टिविटी होती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक में डिडक्टिव होता है, दूसरे में आपका इंडक्टिव होता है। तो ये आपको ऑल थिंग क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा हो लगेगा कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। ओके गाइज, चैनल पे बने रहें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।